नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को न सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पार्टी हर चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं जीत सकती। पार्टी को इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका उस उत्तर प्रदेश में लगा जिस यूपी मॉडल के सहारे बीजेपी पूरे देश में दम भर रही थी। उस यूपी मॉडल की लोकसभा चुनाव में हवा निकल गई, ऐसा कई सियासी पंडितों का भी मानना है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में पार्टी के इस हार का जिम्मेदार कौन है। कई लोगों का मानना है कि राजपूत समाज से नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। इस पर यूपी के बड़े राजपूत चेहरे और पूर्व विधायक संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा झटका जो पार्टी को कई दिनों तक याद रहेगा। तमाम विकास के दावे धरे के धरे रह गए। न नरेंद्र मोदी का चेहरा काम आया, न ही योगी मॉडल वाली सुशासन की छवि, और राम मंदिर का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं चला। जिस प्रभु राम के सहारे बीजेपी यूपी में मिशन 80 का हुंकार भर रही थी, परिणाम उसके उलट आया। पार्टी यूपी में सिर्फ 33 सीट जीत पाई और सबसे बड़ी हैरानी हुई कि पार्टी रामलला की नगरी अयोध्या वाली सीट फैजाबाद भी हार गई, वो भी बड़े अंतर से। इस हार के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। हर ओर से बीजेपी आलाकमान से लेकर प्रदेश इकाई पर सवाल उठने लगे। हार के कारणों की खोज शुरू हो गई। ऐसा कहा जाने लगा कि बीजेपी को यूपी में राजपूत समाज ने हरा दिया, क्योंकि राजपूत समाज पार्टी से बेहद नाराज था, खासकर पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर, क्योंकि रूपाला के बयान को राजपूत समाज ने अस्मिता से जोड़ दिया था। हार के बाद यूपी में कई स्थानीय नेता हार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी नाम है। वहीं राजपूत समाज की नाराजगी के साथ साथ हार के कारणों में पार्टी के अंदर भीतरघात की भी बात कही जा रही है, जिस पर पूर्व विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संगीत सोम का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। जहां पार्टी हारी है, समीक्षा वहां होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में 60 साल के बाद इतने बड़े बहुमत से लगातार तीसरी बार किसी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है, इसलिए वो तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। देश के लिए उन्होंने जो काम किया है, ये नतीजा उसी का परिणाम है। वहीं कई लोग संगीत सोम पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ही मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की करारी हार हुई। इस पर भी जवाब देते हुए संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान ने मेरी भैंस नहीं खोली है, जो उनसे नाराजगी होगी और मैं उन्हें चुनाव हरवा दूंगा। एक और तो संगीत सोम ने बीजेपी की और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, लेकिन दूसरी ओर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। यूपी में सपा के शानदार प्रदर्शन पर संगीत सोम ने कहा कि ये एक ठगों का ठगबंधन था, जो पूरे देश में एक माहौल बना रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सपा कांग्रेस वाले इस अफवाह को फैलाने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए। कुछ हद तक हमारे भाई बहन उनकी बातों में फिसल गए, जिससे रिजल्ट में थोड़ा फर्क पड़ा है। हमारी पार्टी कोई आरक्षण खत्म करने नहीं जा रही है, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां हार हुई है वहां जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। संगीत सोम के बयान को सुने तो उन्होंने राजपूत समाज पर लगे बीजेपी के हार के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन पार्टी की हार की जांच की भी बात कही। 2019 में यूपी में बीजेपी ने 62 सीटों पर चुनाव जीती थी। इस बार उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं सपा को पिछली बार के मुकाबले 32 सीटों का फायदा हुआ। सपा ने इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें गई। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।